आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे बुलेटिन में शामिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। समय हो चुका है हमारे बुलेटिन का। नजर डालते हैं देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों पर। फैशन शो में दिखा छत्तीसगढ़ का जलवा। भिलाई में ऑडिशन ज्यूरी प्रेरणा धाबरेट मिसेस इंडिया ग्लोबल क्वीन मॉडल एवं एक्ट्रेस रही, जो झील एंटरटेनमेंट की छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष है। झील एंटरटेनमेंट द्वारा नागपुर में विगत दिनों आयोजित मिस्टर मिस मिसेज मिस टीन छत्तीसगढ़ 2021 नाम के सबसे बड़े ब्यूटी पेजेंट की भव्य शुभारंभ की घोषणा की गई थी, जिसे अमली जामा पहनाते हुए 2 अक्टूबर को भिलाई में ऑडिशन के साथ शुरुआत की गई। भिलाई में ऑडिशन जुड़े श्रीमती प्रेरणा धाबरेड़े मिसेस इंडिया ग्लोबल क्वीन मॉडल एवं एक्ट्रेस रही, जो झील एंटरटेनमेंट की छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष है। झील एंटरटेनमेंट द्वारा नागपुर में विगत दिनों आयोजित मिस्टर मिस मिसेस मिस टीन छत्तीसगढ़ 2021 नाम के सबसे बड़े ब्यूटी पेजेंट के भव्य शुभारंभ की घोषणा की गई, जिसे अमली जामा पहनाते हुए 2 अक्टूबर को भिलाई में ऑडिशन के साथ शुरुआत की गई। यह ऑडिशन 2 से 6 अक्टूबर तक भिलाई सहित बिलासपुर, रायपुर, कोरबा में होगा। यह मिस्टर छत्तीसगढ़, मिस टीन छत्तीसगढ़, मिसेज छत्तीसगढ़ खिताब प्रदान करने के लिए समर्पित सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य प्रतियोगिता में से एक होगी। यह शो प्रतियोगिता की आत्म छवि, आत्मविश्वास, अनुग्रह, मौलिकता को बढ़ाएगा और उनमें छिपी प्रतिभा को सामने लाने में काफ़ी मददगार सिद्ध होगी। इस शो के विजेता को नगद पुरस्कार सहित वेब सीरीज, फिल्म, म्यूजिक वीडियो में कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होगा। इस शो का आयोजन ऋषिका जे और उज्ज्वला के द्वारा किया जा रहा है। जूरी पैनल उज्ज्वला प्रदीप पाली फिल्म उद्योग में निर्माता है। छत्तीसगढ़ के लोग में इस शो को लेकर प्रतिभागियों में बड़ी उत्सुकता देखी जा रही है। फैशन और बॉलीवुड उद्योग में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त करें और फैशन की दुनिया में अपना रास्ता बनाएं। इस शो की जानकारी आयोजकों एवं निर्णायक मंडल ने मीडिया को दी है। एक लंबे अंतराल और कोरोना काल के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश का यह सबसे बड़ा सौंदर्य प्रतियोगिता होने जा रहा है, जिसके लिए भिलाई में हुए ऑडिशन में भिलाई और दुर्ग से सभी वर्गों में प्रतिभागियों ने उत्सुकता पूर्वक भाग लिया है। इस प्रतियोगिता में ऑडिशन राउंड, टैलेंट राउंड एवं प्रश्नोत्तरी राउंड में प्रतिभागियों के टैलेंट को निर्णायक मंडलों द्वारा बारीकी से परखा गया है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए प्रतिभागियों ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि उन्हें काफ़ी उत्सुकता हो रही है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में मात्र हिस्सा भर लेने से इन प्रतिभागियों के लिए कुछ नए रास्ते खुलने वाले हैं और उत्सुकता इस बात की है कि लंबे समय के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश का ये पहला और सबसे बड़ा सौंदर्य प्रतियोगिता होने जा रही है। 28 अक्टूबर को रायपुर में ग्रैंड शो फिनाले होगा, जिसमें अतिथि के तौर पर अभिनेत्री प्रीति जगियानी ने उपस्थित होने के लिए अपनी सहमति दी है। इसके पूर्व भी कई सौंदर्य प्रतियोगिता देखने को मिली है, जिसमें प्रतिभागियों को बहुत ही सब भाग दिखाए जाते हैं, परंतु जीतने के बाद सपने अधूरे से लगते हैं। परंतु इस बार जिला एंटरटेनमेंट छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे बड़ी प्रतियोगिता आयोजित करने जा रही है और उसमें विजेता रहे लोगों को नगद इनाम, क्राउन के साथ साथ बॉलीवुड में प्रवेश का रास्ता भी मिल जाएगा। इसके पूर्व भी झील एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित ऐसी प्रतियोगिता के विजेताओं को बॉलीवुड में कदम रखने का मौका मिल चुका है और वे अपना जौहर वहां दिखा भी रहे हैं। भिलाई से राजेंद्र गाड़े की रिपोर्ट। मेरा नाम अनमोल मुदलियार है और मैं इस शो के साथ एज अ शो कोरियोग्राफर एंड फैशन कोरियोग्राफर एंड शो डायरेक्टर जुड़ा हूँ। तो इस शो के बारे में जब मैंने जाना
तो जील एंटरटेनमेंट जब मैंने जाना कि ये कब से शो कर रहे हैं, तो इनका जो सबसे पहला शो हुआ था वो 1995 में हुआ था, जो हमने देखा। और ये शो बहुत साल से जब हो रहा है तो मैंने देखा कि ये लोग बहुत अच्छा शो करते आ रहे हैं, तो मैंने इस शो से जुड़ने का सोचा। और जैसे कि ऋषिका मैम और उज्ज्वला मैम से मेरी बात हुई, तो इन्होंने मुझे बोला कि आपको ये शो कोरियोग्राफ करना है। तो मैं वैसे तो बहुत कम शोज़ करता हूँ, लेकिन एक क्वालिटी शोज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे जाना जाता है उसी चीज़ से। और अभी आप लोग ने जो 5 मिनट का एक क्विक कोरियोग्राफी देखी, वो मैंने अभी करी है। तो इसके शो के साथ मैं जुड़ा, और आगे इस शो को कैसे करना है वो हम लोग करेंगे जल्दी, है ना। तो 2 दिन की इसमें ग्रूमिंग होने वाली है, और उसके बाद फिनाले होगा। 2 दिन की ग्रूमिंग में जो हम लोग देने वाले हैं, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एटिकेट्स क्या होने चाहिए एक मॉडल में, एक डे रूटीन क्या होनी चाहिए, योगा कैसे करना चाहिए, और उन्हें एक फिजिकल उनमें क्या क्या चीज़ें उन्हें करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम उनको सिखाएंगे। मतलब एक टो की जो नील्स होते हैं उससे बालों के बाल तक के हम लोग उनको बताएंगे कि कैसे वो लोग प्रॉपर एक ग्रूम होना चाहिए। ये चीज़ मैं और मेरी टीम हम लोग सिखाने वाले हैं। आपकी कोई क्वेश्चन है? थैंक यू। जिनके पास काम ही नहीं है, वो सिर्फ क्राउन दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब? हम एक क्राउन लेके अगर घर पे बैठे तो उसका क्या ही मतलब? इससे अच्छा है कि हम बिना क्राउन के घर बैठे। तो इसलिए हम ये प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं उन सब इंटरेस्ट पीपल के जो इस लाइन में जाना चाहते हैं और हमारे छत्तीस नाम रोशन करना चाहते हैं। इससे हमारा प्रोडक्शन हाउस भी जुड़ा हुआ है, जो कि बरकत प्रोडक्शन है, जिनके प्रोड्यूसर हमारे साथ ही हैं, प्रदीप पाली जी। हम इन्हें जो भी कंटेस्टेंट्स सेलेक्ट होंगे, जो फाइनलिस्ट होंगे, हम सभी को मौके देंगे। बट हाँ, हम ये ज़रूर करेंगे कि जो विनर्स होंगे उनको हम म्यूज़िक एल्बम्स देंगे, हम अपनी वेब सीरीज़ देंगे, और जितना भी हम प्लेटफॉर्म उन्हें दे पाएँ हम ज़रूर देंगे। मैम कितने साल से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रेजेंट शो? हम ऑर्गेनाइज लगभग 2-3 साल से कर रहे हैं, बट हमारा ये शो छत्तीसगढ़ में पहली बार है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक शो अटेंड किया रिसेंटली एज अ जूरी, बट हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं दिखा उन लोगों के लिए जो यहाँ पे नीड है, जो कि हमने देखा। तो इसलिए हमारा ये प्लान हुआ, हमको टीम ने प्लान किया कि हम ये शो यहाँ पे लॉन्च करेंगे और यहाँ के लोगों को मौका देंगे। आज आपने यहाँ पे लॉन्च किया है, भिलाई की आपने प्रतिभा देखी है, क्या कहना चाहेंगे भिलाइंस के लिए? मैं खुद एक भिलाइयन हूँ, मैं भिलाई से ही बिलोंग करती हूँ, बट हाँ, मैं एज अ वर्क पर्पस मुंबई या ट्रैवल करती रहती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि भिलाई में बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हर एक मतलब पैमाने पे बहुत ही अच्छा टैलेंट है। चाहे आप स्टडी पे बोल लो, हमारे भिलाई को एजुकेशन हब बोला जाता है, चाहे आप किसी भी उसमें देख लो, बट यहाँ पे हर एक इंसान में इतनी टैलेंट है, बट किसी को भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, या घर वाले अलाउ नहीं करते या सोसाइटी अलाउ नहीं करती। सबके अंदर एक इनर टैलेंट है जो हम निखारने आए हैं। जी बताएंगे ये शो और कहाँ कहाँ होने वाला है? जी, जैसे कि आज यहाँ भिलाई में हुआ, वैसे ही हमारा कल 3 अक्टूबर रायपुर में अंबुजा मॉल EDL में हमारा शो होने वाला है ऑडिशन, जो कि सुबह 11 बजे से शाम में 5 बजे तक रहेगा। उसके बाद 4 अक्टूबर को बिलासपुर में मैग्नेटो मॉल भूगोल लॉन्च में हो रहा है। उसके बाद हम वहाँ से जा रहे हैं कोरबा, जो कि कोरबा में होगा, वहाँ भी हमारा शो है 6 अक्टूबर को। वहाँ हमारा शो हो रहा है शीला ग्रीन्स में, वो भी सुबह 11 बजे से शाम में 5 बजे तक रहेगा। एट लास्ट मैं अपनी पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने साथ मिलकर ये आज कर पाए। हम पिछले 2 महीने से लगातार ना दिन ना रात लोगों से बातचीत लगातार हमारी चल रही है, और टिल डेट चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप आगे आइए। हम किसी के घर जाके किसी को नहीं ला सकते, हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बता सकते हैं। आप बाकी आपके ये ऊपर है कि आप कैसे आते हैं। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, और थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच। सर इंट्रोडक्शन। मैं प्रदीप पाली, मेरा 2 प्रोडक्शन हाउस है। एक गर्जना प्रोडक्शन हाउस है, बेसिकली जिससे अभी तक जितने भी मेरे जो सोनी टीवी में आपने क्राइम पेट्रोल दस्तक देखते हैं, जी टीवी का कशिश सीरियल देखते हैं, और एक कलर्स मराठी में सीरियल था। आपके शायद छत्तीसगढ़ में मराठी कोई देखता नहीं है, लेकिन कलर्स मराठी में एक सीरियल था, कितने सांगा से हमारा 10:30 बजे आते हैं। ये मेरा गर्जना प्रोडक्शन से आता है। और अभी हमने एक नया प्रोडक्शन हाउस बनाया है, बरकत प्रोडक्शन हाउस। सर इतने सारे प्रोडक्शन हाउस आपके, बहुत सारे कलाकारों के साथ आपने काम किया होगा, बहुत लोगों के टैलेंट को आपने परखा होगा। भिलाई के टैलेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भिलाई के टैलेंट यहाँ टैलेंट तो बहुत है। आज से 2 साल पहले मैं और कांता सर अगर एक शो में हम लोग जूरी में थे, और सर कांता सर ने शो पूरा वो किए थे, हम लोग यहाँ पे एज जज करके आए थे। तो मैंने ऐसा सोचा था कि यहाँ पे टैलेंट को बहुत अच्छा दिखा कि जो भी विनर रहेंगे हमारे तरफ से उनको हम सॉन्ग वेब सीरीज़ वगैरह देंगे। उस समय मेरे ऋषिका जिनसे भी कोई परिचय, ये शो हमने विन करी हुई थी, इसमें इनको हमने ऑलरेडी एक सॉन्ग दिया हुआ है।
और जो जी म्यूज़िक लॉन्च किया है सॉन्ग इन्होंने, और इनकी वेब सीरीज़ है सिग्नेचर और एक चिड़िया वुड। सिग्नेचर तो ऑन एयर हो गई है, इसके चिड़िया वुड होने वाली है। सर जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस खुल रहे हैं और फैशन शो हो रहे हैं, बट किसी को भी टैलेंट का प्रोडक्शन हाउस तो बहुत से खुलेंगे और बहुत से बंद भी होंगे। जो काम देंगे, जो टूर रहेगा, वही प्रोडक्शन हाउस मार्केट में बने रहेंगे, चलेंगे करके। वैसे ब्यूटी पेजेंट में मैंने देखा छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट होते हैं, सबको बोला जाता है, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जैसे शो खत्म होता है और पिक्चर खत्म, पर्दा डाउन, पिक्चर खत्म, तो क्या ऐसा है? हमारा प्रोडक्शन हाउस ऐसा नहीं है। और आप भी जैसे जो शो का हम फिनाले 98% सोच रहे कि इसमें हो जाए अक्टूबर मंथ में। जैसे अक्टूबर मंथ में आपको दिसंबर मंथ जो आएगा उसके एंडिंग में जो भी विनर रहेंगे आपको सभी आपको ऑन एयर दिखेंगे, कोई ना कोई म्यूजिक में दिखेंगे, एल्बम में दिखेंगे, कोई ना कोई सीरियल में दिखेगा। डेफिनेटली यहाँ के बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रतिभा है और बहुत अच्छा करेंगे, और हम उनको छत्तीसगढ़ तक ही नहीं छोड़ने वाले। ये बात सोच आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। इसके बाद इन लोग का जो शो रहेगा इंडिया लेवल पे एक शो होने वाला है, तो उसमें भी इनको आगे पार्टिसिपेट करवाएंगे। और बाकी गाने में तो आप देखेंगे, बस आप लोग का मीडिया लोग जितने भी आप लोग का सपोर्ट रहे, आप लोग बहुत अच्छे से वो चीज़ करें, बस यही आप लोग से। सर कितने कॉन्सर्ट आज क्षेत्र में हो रही चोरियों की रोकथाम में रामपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सीएससीबी कॉलोनी में हुई कुछ दिन पूर्व चोरी के आरोपी आए पुलिस की गिरफ्त में। बाल अपचारियों से चोरी का माल बरामद। न्यायालय के आदेश पर बाल अपचारी बालकों को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया। जिले में सभी किस्म के अवैध कारोबारों पर एवं चोरी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल द्वारा सभी थाना चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया। इसी क्रम क्षेत्र में हो रही चोरियों की रोकथाम में रामपुर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। सीएससीबी कॉलोनी में हुई कुछ दिन पूर्व चोरी के आरोपी आए पुलिस गिरफ्त में। बाल अपचारियों से चोरी का माल बरामद। माननीय न्यायालय के आदेश पर बाल अपचारी बालकों का बाल संप्रेषण गृह भेजा गया। जिले में सभी किस्म के अवैध कारोबार पर एवं चोरी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कोरबा अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा सभी थाना चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया। किसी क्रम में दिनांक 24/9/2021 को सीएसईबी कॉलोनी के NE 98 में अज्ञात चोरों द्वारा टॉयलेट की खिड़की को तोड़कर घर में रखे काले रंग के लैपटॉप, बैग, उसमें रखे 25,000 रुपये नकदी एवं सामने दीवार पर लगी 42 इंच की LED टीवी को अज्ञात चोर चुरा कर ले गए थे। अज्ञात आरोपी की लगातार पता तलाश की जा रही थी। दिनांक 1/10/2021 को रामपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि आरामशीन क्षेत्र के 2 अपचारी बालक विगत कुछ दिनों से अनाप शनाप पैसा खर्च कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने पर पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा अभिषेक वर्मा द्वारा तत्काल घेराबंदी कर त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। थाना प्रभारी कोतवाली सनत सोनवानी के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी रामपुर उप निरीक्षक मयंक मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित कर मुखबिर से प्राप्त सूचना की तस्दीक हेतु तत्काल मौके पर पहुंचकर अपचारी बालकों से पूछताछ करने पर सीएसईबी कॉलोनी के बंद मकान NE 98 के टॉयलेट की खिड़की को तोड़कर घर के अंदर चोरी करना बताया है। उक्त कार्रवाई में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार उप निरीक्षक मयंक मिश्रा, चौकी प्रभारी रामपुर परिवार आर रितेश शर्मा, राकेश कर, संदीप भगत, कृष्णा पटेल, जितेंद्र सोनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भविष्य में भी रामपुर पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई जारी रहेंगी। कोरबा जिला छत्तीसगढ़ से विवेक साहू की रिपोर्ट। डबरा थाने में प्रार्थी दिगंबर पटेल पिता मदन पटेल ग्राम फलियामुडा रोड की तरफ ग्राम सपोस स्थित मेडिकल दुकान को बंद कर अपने बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल को स्वयं चलाते हुए दुकान का बिक्री रकम 7,000 रुपए बैग में भरकर पीछे रखकर घर जा रहा था। घटनास्थल चैतत राय भाटा के गाडापाली पहुंचा था कि बरसात के पानी के कारण सड़क नहीं दिखने से मोटरसाइकिल को धीमी किया तो 2 अज्ञात व्यक्ति पीछे से आकर इसे धक्का मारकर गिराकर हाथ से मारपीट करने के बाद चोट लगी, जिसके बाद फोन पर नकदी रकम को लूट लिया। उन्होंने बताया प्रार्थी की रिपोर्ट अपराध पंजीकृत करके विवेचना में ली गई है। थाना प्रभारी डबरा द्वारा इस मामले में विशेष रुचि लेकर SI गोपाल सतपति के नेतृत्व में विशेष टीम तैयार की गई है। डबरा थाना में प्रार्थी दिगंबर पटेल पिता मदन पटेल द्वारा फलियामुडा रोड की तरफ से ग्राम सपोस स्थित मेडिकल दुकान को बंद कर अपनी बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल को स्वयं चलाते हुए दुकान का बिक्री रकम 7,000 रुपये बैग में भरकर पीछे रखकर घर जा रहा था कि घटनास्थल चौतत राई भाटा के गाडापाली पहुंचा था कि बरसात के पानी के कारण सड़क नहीं दिखने से मोटरसाइकिल को धीमा किया तो अज्ञात 2 व्यक्ति पीछे से आकर इसे धक्का मारकर गिराकर हाथ मुक्का से मारपीट कर चोट पहुंचाकर इनके पास से एक मोबाइल फोन नकदी रकम को लूट लिया। प्रार्थी की रिपोर्ट अपराध पंजीबद्ध पर विवेचना लिया गया है। थाना प्रभारी डबरा द्वारा मामले में विशेष रुचि लेकर SI गोपाल सतपति के नेतृत्व में विशेष टीम
तैयार की गई है। विवेचना के दौरान संदेह में दुर्गेश दास महंत निवासी बगरैल के हिरासत में लिया गया है तथा पूछताछ के दौरान बताया गया कि अपने साथी राहुल दीवान निवासी बगरैल तथा टेकलाल कुर्रे उर्फ राहुल निवासी सपोज के साथ घटना घटित किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से मोबाइल तथा लूटी गई रकम में 3,000 को बरामद किया गया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। निशित तिवारी, जिला जांजगीर चंपा, छत्तीसगढ़ से। 20/9/2021 की रात्रि 8 बजे की बात है। प्रार्थी दिगंबर पटेल पिता मनमोहन पटेल उम्र 43 वर्ष साकिन फलिया मुंडा का अपने सपोज स्थित मेडिकल दुकान से बिक्री का रकम नकदी 7,000 रुपये को बैग में रखकर मोटरसाइकिल से रात्रि 8 बजे गाड़ापाली रास्ते से अपना घर जा रहा था। तभी गाड़ापाली रास्ते में 2 अज्ञात व्यक्ति इनको धक्का देकर गिरा दिए और सारागांव में शासकीय नवीन महाविद्यालय का हुआ शुभारंभ। जांजगीर चांपा जिले में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा डॉक्टर चरणदास महंत ने आज नगर पंचायत सारागांव में नवीन शासकीय महाविद्यालय का शुभारंभ किया, जिनकी देवी स्मृति कन्या महाविद्यालय परिसर में आयोजित शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता कोरबा लोकसभा सांसद ज्योतिषना महंत ने की। आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित लाल बहादुर शास्त्री और स्वर्गीय बिसाहू दास महंत के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी। जांजगीर चांपा जिले में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज नगर पंचायत सारागांव में नवीन शासकीय महाविद्यालय का शुभारंभ किया। स्वर्गीय जानकी देवी स्मृति कन्या महाविद्यालय परिसर में आयोजित शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता कोरबा लोकसभा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत ने की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित लाल बहादुर शास्त्री और स्वर्गीय श्री बिसाहू दास महंत के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी। विद्यालय प्रांगण पर स्थित स्वर्गीय जानकी देवी महंत की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। डॉक्टर महंत ने सारागांव में नवीन विद्यालय के शुभारंभ होने पर 240 विद्यार्थियों का एडमिशन होगा। क्षेत्र की आम जनता बहुप्रतीक्षित मांग आज पूरी हो गई है। महाविद्यालय के विकास एवं सुव्यवस्थित के लिए शासन और महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए प्राथमिक रूप से 7 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। नवीन महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य श्री वी.के. पटेल ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि महाविद्यालय के संचालन के लिए प्रोफेसर सहित कुल 35 पद स्वीकृत किए गए हैं। स्कूल मांगा, फिर हाई स्कूल मांगा, फिर महिला मिडिल स्कूल, फिर महिला हाई स्कूल, ये सब पूरे हो जाने के बाद बहुत दिनों से महाविद्यालय की जरूरत यहाँ महसूस की जा रही थी। आज महाविद्यालय प्रारंभ भी हुआ है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं, गांव के लोग सौभाग्यशाली हैं कि महाविद्यालय खुल भी गया। प्रारंभिक रूप से सब उनके पद भी आ गए। 240 बच्चों का एडमिशन भी होना है और प्रथमतः 7 करोड़ रुपए इसके व्यवस्था के लिए आ चुका है, स्वीकृत हो गया है। तो जल्दी से जल्दी महाविद्यालय का काम शुरू होगा और हम सब लोग बहुत हर्षित हैं। हम सब गांव वालों को बहुत बहुत खुशी है। ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। गांधी जी के जन्मदिन पर, लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन पर आज ये गांव को सौभाग्य मिला है। मैं बधाई देता हूँ।